हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे। ये व्लॉग है धनतेरस का और धनतेरस पर मैं कैसे पूजा करती हूँ इस व्लॉग के थ्रू आप सबके साथ आज शेयर करूंगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक चौकी ले ली है जिसके ऊपर मैंने एक लाल कपड़ा बिछाया है। अक्षत की एक छोटी सी ढेरी बना करके उसके ऊपर लक्ष्मी विष्णु भगवान का एक फोटो फ्रेम रखा है। साथ ही मैंने दूध और गंगा जल से गणेश जी, लक्ष्मी जी, श्रीयंत्र, कुबेर भगवान की मूर्ति को स्नान करा के अक्षत की छोटी छोटी ढेरी बनाकर उसके ऊपर बैठा दिया है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति रखते हैं तो आप सारी मूर्तियों पर और फोटो फ्रेम्स पर गंगा जल और दूध छिड़क करके उन्हें शुद्ध कर लीजिएगा। मेरे पास धन्वंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है, तो हर साल मैं जिस तरीके से पूजा करती हूँ इस साल भी मैं उसी तरीके से पूजा कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पान का पत्ता ले लिया, उसके ऊपर मैंने अक्षत की एक छोटी सी ढेरी बना करके उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रख दिया है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपए या 2 रुपए का सिक्का भी रख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक सुपारी रखी है और अब हम इस सुपारी को ही धन्वंतरी भगवान का स्वरूप मान करके इसकी पूजा करेंगे। आज के दिन लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी और धन्वंतरी भगवान की पूजा का बहुत महत्व होता है। धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेद का देवता माना जाता है और आज के दिन भगवान को ऐसी चीजें चढ़ाई जाती हैं जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बनाने के काम में आती हैं और इजीली हमारे किचन में मिल जाती हैं, जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, हल्दी, एलोवेरा, करी पत्ता, नीम पत्ता, सूखा धनिया, सुपारी, भुना चना, गुड़। पूजा शुरू करने से पहले अब हम बना लेंगे सबसे पहले एक स्वास्तिक। अगर आप स्वास्तिक ना बना पाए तो अक्षत की एक छोटी सी ढेरी बना लीजिएगा। उसके ऊपर आप चाहे सरसों के तेल का, चाहे घी का, आपके यहाँ जिस भी चीज का दिया जलता है वो दिया जला लीजिएगा। दिए के साथ ही साथ हम धूप बत्ती भी जलाएंगे। आपके पास अगर फूल माला या हार ना हो तो आप कलावे को भी हार स्वरूप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जो भी फल, फ्रूट, मिठाई आपको चढ़ाना है मंदिर में भगवान के आगे आप रख दीजिए। इस बार धनतेरस पर मैंने ये चांदी का सिक्का खरीदा है जिसे मैंने गंगा जल और दूध से शुद्ध कर लिया है और अक्षत की ढेरी बना करके उसे भगवान के आगे रख दिया है। इसके साथ ही अब मैं भगवान जी को चढ़ाऊंगी एक पान, साथ में एक लाल गुलाब का फूल जो माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, और साथ में एक नींबू। नींबू चढ़ाने के 2 रीजन हैं। एक तो इसका आयुर्वेद में अपना अलग ही महत्व होता है और दूसरा भगवान हमको और हमारे पूरे परिवार को बुरी नजर से बचाए। पूजा करने के बाद आप अगर इसे आयुर्वेदिक तौर पर चढ़ाते हैं तो आप इसकी शिकंजी बनाकर पी सकते हैं, और आप अगर इसे प्रोटेक्शन के लिए चढ़ाते हैं तो पूजा के 3-4 दिन के बाद जब हम ये अक्षत और सूखे फूल विसर्जित करते हैं उसके साथ ही आप इस नींबू को भी विसर्जित कर दीजिएगा। इसके साथ ही हम विष्णु भगवान को और माता लक्ष्मी को एक गेंदे के फूल की माला चढ़ा देंगे। साथ ही सारे भगवानों के आगे हम फूल रख देंगे। गणेश जी के लिए हमें दुर्वा मिल गई थी तो हम गणेश जी को दुर्वा भी अर्पित करेंगे। एक फूल हम अपने कलश में भी डाल देंगे। ये कलश हमने जल से भर लिया है, इसमें कलावा बांध दिया है। इसके साथ ही साथ मैं इसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना दूंगी। आपके पास तांबे का, पीतल का, स्टील का कोई भी लोटा हो चलेगा। यहाँ पर हमारी पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो अब सबसे पहले हम श्री गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, श्रीयंत्र, कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान को हल्दी, कुमकुम और अक्षत से टीका करेंगे और सच्चे दिल से यही प्रार्थना करेंगे कि हे गणपति बप्पा, माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान, कुबेर भगवान, धन्वंतरी भगवान, आप हमारे घर पधारो और अपनी कृपा दृष्टि सदैव हमारे घर पर बनाए रखो। और अब समय है भगवान को धूप बत्ती और दिया दिखाने का। इसके बाद आप धन्वंतरी भगवान की पूजा कर लीजिएगा। जो भी मंत्रोच्चारण होते हैं वो कर लीजिएगा। धन्वंतरी भगवान की कथा पढ़ लीजिएगा और आपके मन में जो भी हो भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिएगा। पूजा पूर्ण करने के बाद अब समय है आरती करने का, और आरती मैं कपूर की करती हूँ। उसके लिए मैंने एक स्टील की थाली में स्वास्तिक का चिन्ह बना लिया और उसके ऊपर अक्षत की छोटी सी ढेरी बना करके उसके ऊपर कपूर रख दिया है और मैं 5 आरती करती हूँ। सबसे पहले गणेश जी की, माता लक्ष्मी की, विष्णु भगवान की, कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान की। आरती करने के बाद अब समय है दिए जलाने का। तो ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने 13 दिए ले लिए हैं और ये जो बीच वाला दिया है ये है यम का दिया।
इसमें 4 बत्तियां बना करके रखते हैं और ये सारे दिए सरसों के तेल के जलते हैं। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दिया है। बहुत सारे लोग इसमें 1 रुपए का सिक्का डालते हैं, कुछ लोग कौड़ी भी डालते हैं, पर हमारे यहाँ इसी तरीके से अक्षत डाला जाता है। तो चलिए अब सारे दिए जला लेते हैं और पूरे घर को रोशनी से भर देते हैं। तो अब समय है दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल लिविंग विद पूजा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आपसे जल्द मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी धनतेरस।